जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, आज का बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैंने वीडियो के एंड में दिया है। संगत जी, हमें माफी उन गलतियों की मिलती है जो हमने नादानी में, हमें उनका अंदाजा नहीं था, हमें पता नहीं था। हमें माफ़ी उन चीज़ों की कभी नहीं मिलती जो हमें जानबूझ के हमने की, हमें पता ये गलत है लेकिन हमने फिर भी कर दी। तो उनकी गलतियां के लिए हमें वो चीज़ें भुगतनी पड़ेगी और सजा भी काटनी पड़ेगी, जब भी हमें वो माफ़ी मिलेगी। नादानी में की हुई गलती की गुरुजी जैसे आज का पाठ सुनवा के काफ़ी स्त्रियों का गुरुजी ने एक बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है, बहुत बड़ा कष्ट काट दिया संगत जी स्त्रियों का। जो स्त्रियां अपने पति को काफ़ी गंदे तरीके से बात करती हैं, ट्रीट करती हैं, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ संगत जी। मैं खुल के नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ, आज गुरुजी ने उन काफ़ी औरतों का कष्ट काट दिया बहुत बड़ा, जो उनके घर में शायद किसी भी जरिए से होने वाला था। तो वो आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी मंत्र जाप से। पाठ के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है संगत जी, उसे जरूर सुनना। मैं पाठ के एंड में इसलिए इंपॉर्टेंट मैसेज डालता हूँ, वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो संगत जी जरूर सुने। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। रात को परम सुंदर सजे हुए वास गृह में शयन करके प्रातःकाल भगवान शिव का जनवासे में आगमन। ब्रह्मा जी कहते हैं, ता तदंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बरातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं अन्य पर्वतों को भेजकर शिव सहित अन्य सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया। जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तम भोजन पदार्थों का भोजन कराया। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धो कुल्ला करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने डेरे में गए। मैंने की आज्ञा से साध्वी स्त्रियों ने भगवान शिव से भक्तिपूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव में परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहरा। मैना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठकर आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया। जब वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्नमय दीपों पर दीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भाषित हो रहा था। वह रत्नमय पात्र रत्नों के कलश रखे गए थे। मोती और मणियों से भरा हुआ सारा भवन जगमगा रहा था। रत्नमय दर्पण की शोभा से संपन्न तथा सफेद चवरों से अलंकृत था। मुक्ता मणियों की सुंदर मालाओं से आविष्टित हुआ यह वास भवन बड़ा समृद्धशाली दिखाई देता था। उसकी कहीं उपमा नहीं थी। वह महा दिव्य अति विचित्र परम मनोहर था, मन को आह्लाद प्रदान करने वाला था। उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई था। बेल बूटे निकाले गए थे। शिव जी के दिए हुए वर्क का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था। नाना प्रकार के सुगंधित श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित था। सुंदर प्रकाश से परिपूर्ण था। वहाँ चंदन और अगर की सम्मिलित गंध फैल रही थी। उस भवन में फूलों की अवशेष बिछी हुई थी। विश्वकर्मा का बनाया हुआ भवन नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। श्रेष्ठ रत्नों की सारभूत मणियों से निर्मित सुंदर हारों द्वारा उस वासगृह को अलंकृत किया गया था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा निर्मित कृत्रिम बैंकुट ब्रह्मलोक कैलाश इंद्र भवन तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे। ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए महान भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट है। वहाँ अति रमणीय रत्न जड़ित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीलापूर्वक सोए। उधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं तथा दूसरे लोगों को ही भोजन करा। जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें ही पूर्ण किया। सलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे। प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में सारी रात बीत गई और प्रातःकाल हो गया। प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठे और अपने इष्ट देव सदेवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचकर योगेश्वर शंकर से समयोचित में बात बोले। प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो, आप हमारे लिए भी कल्याणकारी हो। यह जनवासे में चलिए, वहाँ सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और सैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहा, तुम आगे चलो, मैं भी वहाँ शीघ्र ही आऊंगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासे में गए। तत्पश्चात शंभु भी वहां जाने को उद्यत हुए। जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आई और भगवान शंभु के युगल चरणारविंदों का दर्शन करती हुई मंगलगान करने लगे। तदंतर लोकाचाल का पालन करते हुए शुभ शंभु प्रातःकाल कृत्य करके मैना और हिमालय के आगे ले जनवासे को गए। मुने उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचार वश मुनियों को, विष्णु को और मुझको प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। इस प्रकार जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्रों उच्चारण की मंगलदायिनी ध्वनि होने लगी। इससे सब और कोलाहल छा गया। चतुर्थी कर्म बारात का कई दिनों तक ठहरना। सप्तऋषियों को समझाने से हिमालय का बारात को विदा करने के लिए राजी होना। मैना का शिव को अपनी कन्या सौंपना था। बारात का
पुरी के बाहर जाकर ठहरना। ब्रह्मा जी कहते हैं तदंतर विष्णु आदि देवता तक कैलाश लौटने का विचार करने लगा। तभी हिमालय ने जनवासी में जाकर सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया। तत्पश्चात देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को नाना प्रकार से विधान से भोजन उत्सव की तैयारी करने लगे। इसे प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलाया। शंभु के, विष्णु के, मैंने देवताओं के, मुनियों के तथा वहां आए हुए सब लोगों के चरणों को बड़े आदर के साथ धोकर उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर उन्हें सहयोग से उन सब अतिथियों का नाना प्रकार के सरस पदार्थों द्वारा पूर्णतः तृप्त किया। मेरे विष्णु के और शंभु के साथ लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नाद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए। सब लोग हिमालय से आज्ञा ले अपने अपने डेरे पर गए। मुने इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान मान और आदर आदि के द्वारा उन सबका सत्कार किया। चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सविधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस प्रकार नाना प्रकार का उत्सव, साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई। बहुत से सुंदर दान दिए गए। भांति भांति के सुंदर गान और नृत्य हुए। पांचवें दिन सब देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया और अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी यह बात सुने गिरिराज हिमवान हाथ जोड़कर बोले, देवगण आप लोग कुछ दिन और ठहरे, मुझ पर कृपा करें। यूँ कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझको तथा अन्य लोगों को बहुत दिन तक ठहरा और प्रतिदिन विशेष आदर सत्कार किया। इस प्रकार देवताओं के वहां रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब सबने गिरिराज के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने हिमवान और मैना से समयोचित बात कहकर उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नता पूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। मुने उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर। तत्पश्चात भगवान शंभु यात्रा के लिए उदत हो देवता आदि के साथ कैलाश के पास गए। आए देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा के लिए जब उदत हुए तो उस समय मैना उत्सव से रोने लगी और मुनकर निदान से बोली। मैंने ने कहा, कृपा निधे, कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप आशुतोष हैं, पार्वती के सहस्रों अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म जन्म में आपके चरणाबिंदों की भक्ति रही और रहेगी। मुझे सोते और जागते समय भी मैं अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की सुध नहीं रहती। मृत्युंजय आपके प्रति भक्ति भाव की बातें सुनते ही हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठी और अपनी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती है मानो मर ही गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाद, ऐसा कहकर मेनका ने अपनी बेटी शिव को सौंप दी और उन दोनों के सामने उत्सवर से रोती हुए मूर्छित हो गई। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया, उसे विदा ले देवताओं के साथ मान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थित हुए मन ही मन शिव का चिंतन कर रहे थे। हिमाचल पुरी के बारी बगीचे में जाकर शिव सहित सब देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहरे हुए शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया है। अब शिव की यात्रा का वर्णन सुनो, जो विरह, व्यथा और आनंद दोनों से संयुक्त है। मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को परम पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाथ तदंतर सप्तऋषि ने हिमालय से कहा कि गिरिराज, आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर यह सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रह गए। कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। सुने हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक से वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधि पूर्वक वैदिक लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जड़ित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा राजोचित श्रृंगार कर पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पातिव्रत्य की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, यह लोक और परलोक में विशाल आनंद बनाने वाला, तत्श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन है, दूसरी नहीं। वही विशेष रूप से पूजनीय पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समझते पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। शिवे जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याणमयी गति को पाती है। शावत्री, लोपा, मुद्रा, अरुंधति, सांडिली, शतरूपा, अनुसुया, लक्ष्मी, सौदा, सती, संज्ञा, सुमति, सरदा, मैना और स्वा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। यहाँ विस्तार से भय से उनका नाम नहीं लिया गया। वे अपने पतिव्रत के बल से सब लोगों की पूजनीयता ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं मनुष्यों की माननीय हो गई हैं। इसलिए तुम्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनी और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पतिव्रता धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। पतिव्रता धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन पर लेने पर ही भोजन करे। शिवे जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी
खड़ी ही रहनी चाहिए। बलशाली बुद्धि बल शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी प्रति स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले ही जग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे। शिवे साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्राभूषण से विभूषित न हो तब तक अपने पति को पति की दृष्टि से के सम्मुख न लाए। यदि पति किसी कार्य से प्रदेश में गया हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम ले, पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़वी बात न कहे, पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए, हाथ जोड़ प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, नाथ किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे। इस घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरे के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे, पति के बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा किए बिना ही तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए, लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सव का देखना भी दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए, उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं है। पतिव्रता नारी पति के उच्छिटे अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता पितर अतिथि सेवक वर्ग गौ तथा भिक्षुक समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करे। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयता सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशलों से सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति की आज्ञा के बिना उपवास व्रत आदि न करे, अन्यथा उसे कोई फल नहीं मिलता, वह परलोक में नरगामिनी होती है। पति सुख पूर्वक बैठा हो या इच्छानुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, इस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी उसे एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। रथ सवला होने पर वह 3 रात तक पति को अपना मुंह न दिखाए, अर्थात उसे अलग रहे जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए, जब तक कोई भी बात पति के कानों में न पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुंह कदापि न देखे तथा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मंगलिक आभूषण आदि, केशों का संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ है कान के आभूषण इन सब को अपने शरीर से दूर न करे। धोबिन, छिनालिया, उल्टा सन्यासिनी और भाग्यहीन स्त्रियों को वह कभी भी अपनी सखी न बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी अनादर न करे, कभी अकेली न खड़ी हो, कभी नंगी होकर न नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सील, जात और द्वार के चौखट के नीचे रहने वाली लकड़ी पर कभी न बैठे। मैथुन काल के सिवा और किसी समय में वह पति के सामने धृष्टता न करे। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उसे वह स्वयं ही प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है, वह पति के हर्ष में हर्ष माने। पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाए, तब वह प्रीतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उसे प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में पति के लिए एक सी रहे, अपने मन में कभी विकार ने आने दे, सदा धैर्य धारण किए रहे। घी, नमक, तेल आदि से समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से ऐसा नहीं है, न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है, वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति भी शिव रूप ही है, जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है, वह पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के लिए कहने पर क्रोध पूर्वक कठोर उत्तर देती है, वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में शियारिन होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कातर वचन न बोले, किसी की निंदा न करे, कलह को दूर से ही त्याग दे, गुरुजनों के निकट न ऊंचे स्वर में बोले, न हंसे और बाहर से पति को आते देखकर तुरंत अन्न, जल, भोजन, वस्तुपान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है। उनके दोनों चरण दबाती है, उन्हें मीठे वचन बोलती था, प्रीतम के खेद को दूर करने वाली अन्य उपाय से प्रसन्नतापूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है। उसे मानो तीनों लोगों को तृप्ति में संतुष्ट कर दिया है। पिता, भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन, आदर, सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता, पति ही गुरु, पति ही धर्म, धीरता एवं व्रत है, इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है या वे विचार करती है, वृक्ष खोखले में सहन करने वाली क्रूर उल्लू की होती है। जो पराये पुरुष को कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से देखती है, वह चेतावनी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, गांव में सूरी होती है तथा बकरी होकर भी विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, वह गूंगी होती है। उसे जो सोच से सदा से ईर्ष्या रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह कानी, टेढ़े मुंह वाली कुरूपा होती है।
जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीन नारी भली भांति स्नान करने पर सदा अपवित्र रहती है। लोक में माता धन्य है, वह जन माता पिता धन्य है, तापति भी धन्य है, जिसके घर में पवित्र पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता माता और पति के कुलों की तीन तीन पीढ़ियों के लोग स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती है, वे अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचे गिराती है और इस लोक में परलोक में भी दुख भोगती है। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी पर स्पर्श करता है, वहाँ की भूमि पाप हारिणीता परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है। उनका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया, आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया हूँ। भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्या ही सुख का मूल है, भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है और भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं है, परंतु पतिव्रता स्त्री बिना विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देवज्ञ पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास बनाती है जैसे जरावस्था एवं राक्षसी जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को भी इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता उनके पति देव उमा और महेश्वर के समान है। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति परिणाम है और नारी वेद की ऋचा। पति तप है, स्त्री अक्षमा, नारी सत्कर्म है और पति उसका फल शिवे। सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य है। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो, आज मुझसे प्रसन्नतापूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। देवी पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेदों से 4 प्रकार की बताए गए हैं, जो अपना समन करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। भद्रे, जिनका मन सदा सवपन में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पुरुष को नहीं। वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलजा, दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई या पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके वे विचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थित रहती है, उसे निकृष्ट अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से कुल में कलंक लगने के डर से वे विचार से बचने का प्रयत्न करती है, उसे पूर्व काल की विद्वानी ने अति निकृष्टा अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बता गया है। शिवे 4 प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप का नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली हैं। आंतरिक स्त्री अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पातिव्रत्य के प्रभाव का उपभोग करके वह हरा के साप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी, शिव, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा पर महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाद ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुकाकर चुप हो गई। उस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, किस तरह बताया गया स्त्री धर्म का पालन करने से आजकल की स्त्री अपने पति को उल्टा बोल देती है, गालियां देती है, यहाँ तक कुछ कुछ तो हाथ भी उठा देती है। फिर वो सोचती है उन्हें वो सारे सुख मिले जो वो चाहती है। तो संगत जी, पत्नी का धर्म सबसे ऊपर धर्म बताया गया आज के शिव पुराण पाठ में। तो जो इसको अपनाएगा, क्योंकि संगत जी देखो मैं अच्छा जी बताता हूँ, एक आदमी को क्या चाहिए होता है, वो जब घर में सारे काम करके आता है, माना कि सभी आदमी अच्छे नहीं होते, कुछ क्रूर भी होते हैं, कुछ औरतें अच्छी होती हैं, लेकिन जहाँ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने पति को दुराचार करती हैं, गलत तरीके से बोलती हैं, तो वहाँ उनके लिए मैसेज है, तो प्लीज़ आप अपने पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। हाँ, सिचुएशन हो जाती है, मान सकते हैं आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि शिव पुराण में आपके इस कष्ट को गुरुजी ने काट दिया है। जो पिछला जो भी हुआ था उसको गुरुजी ने खत्म कर दिया, आपको ये सुनवा के आज आपको उस चीज़ से मुक्ति मिल गई है। ठीक है, तो आगे से इस चीज़ की कल्पना मत करना और आगे से ये चीज़ करना ही मत कि हम अगर हम आगे भी करेंगे, दोबारा शिव पुराण सुन लेंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, नादानी में की गई गलती की मुक्ति मिल जाती है, जानबूझ के की गई नादानी गलती की कभी मुक्ति नहीं मिल पाती। संगत जी, आपके लिए आज यही बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। तो पाठ जो अपना प्यारा सा शुक्राना कमेंट करके जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करके बहुत प्यारी सी हाजिरी लगाना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एंड तक जरूर सुनना। जय गुरु जी।